मजाल है मोदी जी का एक ट्वीट आ जाए, मजाल है मोदी जी का एक बयान सामने आ जाए, मजाल है किसी सभा में, किसी रैली में, किसी चुनाव प्रचार के दौरान वो इस पूरे मुद्दे का जिक्र करते हैं। हाँ, अगर इंडिया अलायंस की किसी पार्टी या किसी दल में ऐसा कुछ हुआ होता तो निश्चित तौर पर मोदी जी की जुबान पर वो मामला भी आ जाता, मुद्दे को गर्मा भी दिया जाता, दोस्तों तूल भी दे दिया जाता और हो सकता था कि गिरफ्तारी भी हो जाती, उसका कच्चा चिट्ठा निकाल दिया जाता, सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता, दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गलियारों में फैल चुका होता। अभी फिलहाल ये सारा कार्यक्रम बंद है। क्यों? क्योंकि नाम भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है और जो पटका डाला गया टेरर फंडिंग के उस आरोपी पर, वो पटका भाजपा का है। तो कमल के निशान को अगर आप अपनाएंगे तो खुद को साफ सुथरा पाएंगे। गुंडों और बवालियों को क्या भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण मिल रहा है? क्या भाजपा उन्हें पाल रही है? क्या इन गुंडों में बृजभूषण शरण सिंह का नाम आता है? क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आता है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन पार्टी बन चुकी है क्या? और 2024 के चुनाव से पहले भाजपा पार्टी में आओ, छवि धुलाओ, ये अभियान चल रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त करना पड़ा है दोस्तों जब तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी भाजपा को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में क्या हारने का डर इस कदर सता रहा है कि पार्टी ने एक बार फिर एक अपराधी को अपनी पार्टी का गिरुआ वस्त्र उड़ा दिया, दोस्तों अपना पटका उड़ा दिया। जिस व्यक्ति पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे थे उसको भाजपा ने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा बना दिया। क्या है पूरा मामला? सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवालों के जवाब क्या है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं आई न्यूज। दोस्तों, नफरतों को या नफरतियों को और गुंडों को पालने का आरोप अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहता है। अक्सर यह आरोप झेलती आई है भाजपा, अपनी मानसिकता का प्रमाण भाजपा देती आई है। इस बार भी भाजपा ने कैसा कृत्य कर दिया जिसके बाद भाजपा की देश विरोधी विचारधारा साफ तौर पर झलक रही है, यह आपको जानने का प्रयास करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों, वो है संजय सरोज। साल 2018 के मार्च में संजय सरोज को एटीएस ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यूपी एटीएस ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े होने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था दोस्तों। इसके बाद संजय सरोज जमानत पर छूटने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए थे। संजय सिंह की पत्नी ने महिला सीट पर निर्दलीय चेयरमैन का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी। माफ कीजिएगा, संजय सरोज। आतंकी फंडिंग के एक बड़े नेटवर्क का 26 मार्च 2018 को जब भंडाफोड़ हुआ तो संजय सरोज समेत 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तत्कालीन आईजी एटीएस असीम अरुण ने यह दावा किया था कि ये नेटवर्क आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए फाइनेंसिंग का काम करता है, यानी पैसों का काम करता है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर अब हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आतंकी फंडिंग के आरोपी रहे संजय सरोज को बीजेपी सांसद ने मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब आतंकवादी फंडिंग करने के आरोपियों को मंच पर बुलाकर सम्मान दे रही है क्या? पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मोहम्मद जुबैर ने सांसद का और संजय सरोज का वीडियो शेयर किया है बाकायदा और लिखा है कि यूपी एसटीएफ द्वारा 2018 में संजय सरोज पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे थे, वहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मानित भी कर दिया। दोस्तों, वोट के लालच में भारतीय जनता पार्टी घिनौना राजनीतिक खेल खेल रही है। आपको बता देना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर लिखते हैं कि आतंकी फंडिंग का पर्याय रहा संजय सरोज को भाजपा के मंच पर सम्मानित करते हुए भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता, उसे भाजपा में शामिल कर लिया गया है। भाजपा वॉशिंग मशीन में सारे पाप धुल जाते हैं, जनता सब देख रही है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि संजय सरोज के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद ज्यादा गर्म नजर आ रही है। बीजेपी सांसद ने एक कार्यक्रम में संजय सरोज को भगवा गमछा पहनाया और पार्टी में शामिल करा दिया। इसे लेकर अब यूपी के सियासी गलियारों में खासी चर्चा जो है दोस्तों होनी शुरू हो गई है। विपक्षी नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर पूरे मुद्दे को लेकर तंज कस रहे हैं। सोचिए ना, अगर यही काम कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में या किसी और राज्य में, मान लीजिए फर्ज कीजिए किसी और राज्य में हो रहा होता दोस्तों, तो क्या हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी खामोश रहती? किसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है भाजपा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते हैं तो बाकी तो क्या ही, आप किससे उम्मीद करेंगे भाजपा के नेताओं से। लेकिन आप देख लीजिए, आपकी नजरों के सामने इस पूरे मुद्दे पर मजाल है मोदी जी का एक ट्वीट आ जाए,
मजाल है मोदी जी का एक बयान सामने आ जाए, मजाल है किसी सभा में, किसी रैली में, किसी चुनाव प्रचार के दौरान वो इस पूरे मुद्दे का जिक्र कर दें। हाँ, अगर इंडिया अलायंस की किसी पार्टी या किसी दल में ऐसा कुछ हुआ होता तो निश्चित तौर पर मोदी जी की जुबान पर वो मामला भी आ जाता, मुद्दे को गर्मा भी दिया जाता दोस्तों, तूल भी दे दिया जाता और हो सकता था कि गिरफ्तारी भी हो जाती, उसका कच्चा चिट्ठा निकाल दिया जाता, सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गलियारों में फैल चुका होता। अभी फिलहाल ये सारा कार्यक्रम बंद है। क्यों? क्योंकि नाम भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है और जो पटका डाला गया टेरर फंडिंग के उस आरोपी पर, वो पटका भाजपा का है। तो कमल के निशान को अगर आप अपनाएंगे तो खुद को साफ सुथरा पाएंगे। अब यही लोगो होना चाहिए, यही नारा होना चाहिए दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस बार के चुनाव में यही वाला नारा दे दे कि कमल को अपनाएंगे तो खुद को साफ सुथरा पाएंगे और कमल को नहीं अपनाएंगे तो जेल जाएंगे। क्या यही है? सवाल ये है, सीधा सा सवाल है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, किसी पर कुछ आरोप मढ़ नहीं रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, बात की जाए ऐसे प्रत्याशियों की तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी बीते दिनों ऐसे रहे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उनके काले कारनामों ने न सिर्फ उनकी पोल खोली बल्कि भाजपा की भी पोल खोली। कई ऐसे सांसदगण मिले जो कि जिनका वीडियो वायरल हो गया, जिनका एमएमएस वायरल हो गया, जो किसी न किसी लड़की, किसी न किसी महिला के साथ गलत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में। अब वो अवस्था क्या थी, इस बात का अंदाजा, इस बात का आकलन आप खुद कर सकते हैं। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, इन सभी चीजों का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ ऐसे भी हैं जिनको बाकायदा भाजपा टिकट भी दे देती है। आपको याद होगा बाराबंकी से सांसद क्या कहा था उन्होंने, उपेंद्र रावत ने, कि जब तक साबित नहीं हो जाता कि उनके खिलाफ लगे आरोप झूठे हैं तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बीजेपी ने किसी और नेता को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उनकी वीडियो वायरल नहीं हुई थी, एमएमएस वायरल नहीं हुआ था दोस्तों, तब तक वो एकदम दूध के धुले थे और उनको जनता के सामने एज अ कैंडिडेट, प्रत्याशी के तौर पर उनको पेश किया गया कि ये होंगे आपके भाजपा के प्रत्याशी। आपको बीजेपी चाहिए ना, तो बीजेपी अगर आपको चाहिए तो आपको इन्हीं के नाम पर मोहर लगानी पड़ेगी क्योंकि इन्हीं को हमने टिकट दिया है। बताया जा रहा है तीसरी लिस्ट भी बीजेपी के सामने आ गई है दोस्तों, उसमें किस किस को टिकट मिला है उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और अलग से बताएंगे आपको कि किस किस को टिकट मिला गया है, दिया गया है तीसरी लिस्ट में। पहली जो 2 लिस्ट आई उसमें तो एक से बढ़कर एक नाम रहे ही हैं दोस्तों, जिस पर भाजपा को मुक्की खानी पड़ी। तीसरी लिस्ट में क्या हुआ है ये वक्त बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुश्किलें घटने की जगह बढ़ती चली जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।